हेलो फ्रेंड, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामर प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई हो रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जो कि है मॉक टेस्ट। अब हम लोग जो टेस्ट देखेंगे वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। जैसे एसएससी का दिल्ली पुलिस हुआ है, सीजीएल हुआ है, ठीक है। आपका बीएसएफ का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन कंप्यूटर का आया हुआ, जेएसएससी का आया हुआ, सीएचएसएल का इस बार आने वाला है, वो सब क्वेश्चन कैसा आएगा और हम लोग कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं वो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं मॉक टेस्ट। तो आप लोग वीडियो का एंड तक बने रहे, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो इस चैनल में नए होंगे वो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं सेशन की ओर और से पहला क्वेश्चन आपके सामने। चलो पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, जो कि है पहला क्वेश्चन आपका, द टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर। यहाँ पूछा जा रहा है दो मेजर टाइप का चिप्स बताइए, ठीक है। एक्सटर्नल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर, बोथ बीएनसी। देखो भैया, हम आपको यहाँ पे जो बताएंगे ना, हम आपको यहाँ पे नॉलेज भी देंगे, आपको यहाँ पे समझाएंगे भी। ऐसा नहीं बस ऑब्जेक्टिव करके निकल जाएंगे, आपको क्या होता है क्या नहीं होता वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। एक्सटर्नल मेमोरी जो बाहर से लगाता है, प्राइमरी मेमोरी जिसमें आपका रैम आता है और रोम आता है, रैम आता है और रोम आता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जिसमें मेरा लॉजिकल मेमोरी आता है, लॉजिकल मेमोरी बोल सके, लॉजिक मेमोरी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ना ऑप्शन डी होगा। जो भी ऑप्शन डी बोल रहे होंगे ना वो सही होगा, बाकी लोग गलत है। आप लोग अपना खुद को चेक कीजिए कि हम कितना सही हैं और हमको ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा। क्वेश्चन देख के कोई भी स्किप नहीं कीजिएगा और कोई घबराइएगा मत। क्यों? क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन रखा हूँ लेवल वाला, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बीच में सीएचएसएल का भी एग्जाम है, ठीक है, और 12th लेवल का, तो आप सीजीएल का लेवल का क्वेश्चन देख ही लिए होंगे। तो उस हिसाब से मैं क्वेश्चन सेट किया हूँ और अंत में आपका 10 क्वेश्चन में दिल्ली पुलिस का जो हुबहू क्वेश्चन है वो मैं लाया हुआ हूँ, ठीक है। चलो, माइक्रो प्रोसेसर एज अ स्विचिंग डिवाइस आर विच जनरेशन कंप्यूटर। देखिए मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर को कौन सा पीढ़ी में रखा गया है। चलिए सर पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड बता दीजिए, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड बताइए। मैंने फर्स्ट बता दिया वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या होगा? सेकंड में आपका ट्रांजिस्टर होगा, सेकंड में क्या होगा? ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है। इसका डेट पूछता है, याद रखिएगा, और कौन सा होता है। और थर्ड में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट होगा, और इंटीग्रेटेड सर्किट से आपका इस बार का सीजीएल में भी पूछा था, जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है। मैं बार बार बोल रहा था क्वेश्चन बनता है। और इसका आंसर जो होगा ना ये 4th जनरेशन होगा। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 4th जनरेशन में आया है, ठीक है, स्विच किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। एकीकृत परिपथ कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? आपको पहले बता दिया 3rd जनरेशन, तो इसमें हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, द ALU ऑफ अ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू द कमांड कमिंग फ्रॉम। मैं दोनों पढ़ रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। कंप्यूटर का ALU किसके आने वाले आदेशों का जवाब देता है, मतलब कंप्यूटर का ALU, पहले तो ALU को फुल फॉर्म हो जाए, इधर ALU का फुल फॉर्म हो जाए अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, या फिर लॉजिक यूनिट हम लोग बोल सकते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। ये हो गया। तो ALU का फुल फॉर्म ये हो गया, ठीक है। ALU के अंदर आपका 3 चीज़ आता है, CU आता है, ये सब आपका आता है। अब आइए प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, कैचे मेमोरी। ALU के अंदर बी ऑप्शन होगा, कंट्रोल मेमोरी। ये क्या करता है? कंट्रोल के पार्ट को लाएगा, ठीक है। फिर देखिए 5th नंबर, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, क्या होगा? एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता किसके द्वारा मापा जाता है, मतलब जब हम लोग प्रिंट करते हैं ना, उस प्रिंट को किस हिसाब से नापा जाता है? डॉट प्रति वर्ग इंच, डॉट प्रति इंच, प्रति इकाई समय मुद्रित डॉट्स, उपयोग सभी। इसमें क्या होगा? इसका आंसर होगा डॉट पर इंच या फिर डॉट प्रति इंच। जो भी बोल रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना जरूर कि आपको 20 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है, ठीक है। अपने आप को चेक करो, क्योंकि अभी एग्जाम थोड़ा देरी पे है, तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन लगोगे जेएसएससी एसएससी बीएसएफ का, तो आपको अच्छे से होगा। ये बैंक के लिए भी है। देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपका अलग क्वेश्चन होता है, ठीक है, सबके लिए ये है, तो कोई भी कंप्यूटर का देख सकता है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डाटा स्टोर करता है? फ्लॉपी डिस्क, भैया फ्लॉपी डिस्क तो 1.144 MB ही कर पाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क CD
कितना 740 MB तक ही ले पाता है, ठीक है, उसी लगभग में है। और ऑप्शन बी जो बोल रहे हार्ड डिस्क वो सही है, बाकी लोग गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क। देख लो भैया, डबल साइडेड, ठीक है, ठीक है, डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क स्टोर कर सकते हैं डैश डेटा की संख्या कितना 1.400 MB, 1.44 GB, 1.40 GB, 1.44 MB। जिसको नहीं पता होगा ना वो पक्का ऑप्शन बी मारेगा और आप ऐसे हो जाइए गलत। तो आप कूदिएगा नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। जो सही ऑप्शन डी बोल रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। देख कंप्यूटर का क्वेश्चन देख के ना बहुत कोई कूदने लगता है कि ये होगा वो होगा, इसीलिए आप लोगों का नेगेटिव चल जाता है और आपका अच्छे से नंबर नहीं हो पाता है। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट रखो। अब आइए फ्लॉपी डिस्क के बारे में थोड़ा सा हम लोग कुछ जान लेते हैं। क्या जानिएगा, फ्लॉपी डिस्क का अगर ड्राइव पूछता है तो ड्राइव आपका ए ड्राइव और बी ड्राइव होता है। आप देखते होंगे जब कंप्यूटर आप ओपन करते होंगे तो सी ड्राइव, डी ड्राइव दिखता है, ई ड्राइव दिखता है, एफ जी सब दिखता है, मतलब सी से स्टार्ट होता है। तो ए और बी कहाँ गया भैया, मेरे ए और बी जो है ना वो फ्लॉपी डिस्क के लिए यूज हो रहा है। किसके लिए यूज हो रहा है, फ्लॉपी डिस्क के लिए। और अभी हम लोग फ्लॉपी डिस्क का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए ए और बी ड्राइव हमको नहीं दिखता है। तो अगर क्वेश्चन मिले ज़्यादा हार्ड यही ना करेगा कि ए और बी ड्राइव किसका है, तो आप बता दोगे फ्लॉपी डिस्क का है, ठीक है, बोल दिएगा मैं पढ़ा हूँ। चलिए, When was वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था भैया, इसका आपको डेट याद रखना पड़ेगा। ये तो आपको पता चला फर्स्ट जनरेशन 1906 में। आप बोल सकते हो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उससे 1 साल बाद, ये बोल सकते हो। या फिर बोल सकते हो 1906 में हिस्ट्री में क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना उस समय हुआ था, ठीक है। तो आप यहाँ पे हिस्ट्री पे भी क्वेश्चन से याद कर सकते हो। चलो ऑप्शन बी आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल का पार्ट्स नहीं है। देखो भैया, कंट्रोल पैनल के बारे में पहले समझो, व्हाट इज कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल जैसे हमारा मोबाइल का सेटिंग होता है ना, वैसे ही आपका कंप्यूटर का कंट्रोल पैनल होता है या फिर लैपटॉप का कंट्रोल पैनल होता है। दैट मीन्स अगर आपको कुछ भी सेटिंग करना है, जिसमें हमको डेट लेना है, कुछ हमको डाउनलोड नहीं हो रहा है, या फिर हम सिंपल सी बात देखिए कुछ मेरा इंस्टॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको इंस्टॉल करना है, कुछ भी करना है, ठीक है, कुछ डिस्प्ले में प्रॉब्लम है, मेरा कीबोर्ड का सपोर्ट नहीं कर पा रहा है अच्छे से, कीबोर्ड में स्लो काम कर रहा है, हो सकता है पॉइंटर वहाँ पर डिले की हो, माउस का मेरा कोई प्रॉब्लम है, जो मेरा कनेक्ट हो रहा है दूसरा जगह वो माउस चल रहा है, माउस में कोई गड़बड़ी नहीं है, मेरा सिस्टम से गड़बड़ी है, तो हम लोग कंट्रोल पैनल में जाके सब चीज़ कर सकते हैं। डैट मीन्स आप बोल सकते हो जितने भी सेटिंग होते हैं ना, जितने भी सेटिंग सब हम लोग कंट्रोल पैनल में जाके सिस्टम का कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर डेट एंड टाइम ये भी होगा, माई डॉक्यूमेंट भी होगा, ऐड और रिमूव, तीनों काम आपका कंट्रोल पैनल में होगा। सॉरी हाँ, डिस्प्ले, ये 3 काम होगा। देखिए ये जो माई डॉक्यूमेंट है ना, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ जो माई डॉक्यूमेंट है ना, ठीक है, माई डॉक्यूमेंट आपका माई डॉक्यूमेंट आपका कंट्रोल पैनल के अंदर नहीं आएगा, डेट आएगा, ऐड और रिमूव, डिस्प्ले आएगा। तो इसका आंसर जो ऑप्शन बी बोल रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है, माई डॉक्यूमेंट। अच्छा याद रखना, सिंपल से याद रखना, अगर कोई पूछता है यहाँ पे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देख लीजिए, सुन लीजिए अच्छे से, पूछता है कि अगर हम कोई भी फाइल को सेट नहीं किए हैं, दैट मीन्स हम कोई भी लोकेशन सेव नहीं किए हैं और हमको सेव करना है कोई फाइल को, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कहाँ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो माई डॉक्यूमेंट में जाएगा, याद रखिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो कहाँ जाएगा, माई डॉक्यूमेंट में जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर, इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, निर्देश और स्मृति पता किसके द्वारा दर्शाया जाता है, कैरेक्टर कोड, बाइनरी वर्ड, पैरिटी बाइट। आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर मेरा 0-1 पे काम करता है, जैसे ए का वैल्यू होता है 1010। अब बोलोगे सर ये कहाँ से लाएं, तो आप जाओ बैक मेरा वीडियो देखो, नंबर सिस्टम सर्च करो, नंबर सिस्टम प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म में, या फिर आप जाके प्लेलिस्ट में देख लो, नंबर सिस्टम में आपको पूरा बताए हुए हैं जो कि आपका क्वेश्चन आता है और आया हुआ भी है। मैं अगले सेट में हो सकता है मैं कराऊँ इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, तो आप वहाँ जाके वो प्रैक्टिस कर सकते हो नंबर सिस्टम का। मैं पूरा अच्छे से डीपली बताया हूँ। नंबर सिस्टम में आपका यहाँ पे देखो क्या क्या होता है, डेसिमल नंबर होता है, बाइनरी नंबर होता है, हेक्साडेसिमल नंबर होता है, ऑक्टल नंबर, इस 4 आपको पढ़ना होता है नंबर सिस्टम में कंप्यूटर का, ठीक है। तो अच्छे से कर लीजिएगा इसको, आप जाके देख लो, मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ, ठीक है। निर्देश और स्मृति पता किसके द्वारा दर्शाया जाता है, बाइनरी कोड के द्वारा दर्शाया जाता है, किसके द्वारा, बाइनरी कोड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब जो ये क्वेश्चन आया है ना, अब ये मैं बता देता हूँ, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है। अभी जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, SCM, जो आपका 2022 में एग्जाम हुआ था, ठीक है, जो आपका 2022 में एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमको मत भूलिएगा सर 2010 का क्यों बता रहे हैं, इसमें तो 355 आया था, ठीक है, एक्सेल में। तो भैया वो आया तो क्या है, क्वेश्चन तो सेम होता है ना,
काम तो वही करता है ना, कुछ कुछ फंक्शन चेंज हो जाते हैं, यही ना होता है। लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ तो मैं इसको अच्छा हटा नहीं सकता हूँ, ठीक है, क्या पता, क्योंकि मैं देखा दिल्ली पुलिस का सीजीएल में भी क्वेश्चन डाला गया है, एसएससी में जो दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन आया था सेम क्वेश्चन सीजीएल में डाल दिया गया, इसीलिए एसएससी आपको क्या करता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट करता है, तो आपको देख के जाना पड़ेगा। चलिए, एमएस एक्सेल 2010 में डैश फंक्शन केवल वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदान करता है। देखिए एक्सेल में बोल रहा है कि अगर हमको पूरा डेट, जैसे आज का डेट क्या है भैया, आज का डेट हो गया कितना हो गया 25, ठीक है, 25/3/2023, ऐसे आपको ऐसे देखना है, ठीक है। तो आप कैसे देखोगे, मतलब आपको कुछ ऐसा आना चाहिए आंसर, ठीक है, मतलब आपको डेट भी चाहिए, डे भी चाहिए और आपको ईयर भी चाहिए, या फिर 25 ऐसे लिख के आए, मार्च लिख के आए और फिर 2023 लिख के आए, इस टाइप का लिखना चाहिए। तो हम किसका यूज करेंगे, टुडे का यूज करेंगे। आप याद थोड़ा करना, अगर फंक्शन कभी बोलता है ना तो फंक्शन के साथ ये सिंबल लगता है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये याद रखना। कभी भी अगर पूछे ना कि फंक्शन सिंबल कौन सा है, तो आप बोलोगे जो कर्ली ब्रैकेट, जो स्मॉल ब्रैकेट होता है ना, स्मॉल ब्रैकेट, वो आपका फंक्शन सिंबल होता है। और याद रखना, एक्सेल में इक्वल टू के साथ ही कोई भी हम लोग क्या फंक्शन या फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे इक्वल टू सम, ये हुआ सही तरीका, ठीक है, एक्सेल में। तो ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हम किससे स्टार्टिंग करते हैं फॉर्मूला का एक्सेल में, तो इक्वल टू के स्टार्टिंग करते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं डीपली बता रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई ऑब्जेक्टिव पे नहीं चल रहा, ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन है उसको मैं अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो नाउ मतलब क्या हुआ, नाउ मतलब जो अभी है, अभी का टाइम बता देगा, ठीक है। ईयर मतलब आप समझ जाओ करंट में कुछ है नहीं आपका, यहाँ पे करंट का कुछ नहीं है फंक्शन, ठीक है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सिंबल दैट मस्ट बी यूज ईमेल एड्रेस, मस्ट बी यूज ईमेल एड्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक है जिसका उपयोग ईमेल पते में किया जाना चाहिए। आपको पता है @ ईमेल में यूज होता है, ठीक है, @ ईमेल में यूज होता है। अच्छा चलो, इसका सिंबल कौन बताएगा, इसका सिंबल, इस सिंबल का नेम क्या है, ये भी एक्सेल का क्वेश्चन है, बता दीजिए तो कौन बता रहा है भैया। ये तो आप बोलोगे सर परसेंटेज सिंबल, नहीं, इसको कंप्यूटर में ना, एक्सेल में इसको मॉड कहते हैं। मॉड का फुल फॉर्म अगर बोला जाए तो मॉडुलस होगा, ठीक है। मॉडुलस क्या करता है, आप बोले सर डिवाइड और मॉडुलस में क्या अंतर है, डिवाइड का सिंबल ये होता है, लेकिन डिवाइड और मॉडुलस में क्या अंतर है, मॉडुलस में आपको रिमाइंडर वैल्यू बताता है, ठीक है, और आपको डिवाइड में आपको क्वेश्चन आंसर देता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो 30 नंबर आइए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज पर्सनल सॉफ्टवेयर नहीं है। इसमें से सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है जो हम लोग देख सकते हैं डॉक्यूमेंट। देखो डॉक्यूमेंट के लिए नोटपैड भी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, वर्डपैड भी है। जो ऑप्शन सी है ना, ये नहीं है। तो जो भी ऑप्शन सी बोल रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है तो सुधार लीजिएगा। देखिए, वही कार्यपत्रक विंडो के निचले किनारे के लिए एक नाम है जो एक एक्सेल के बारे में विभिन्न जानकारी प्रदर्शित करता है। सिंपल सा पूछ रहा है कि एक्सेल के नीचे, मान लो ये एक्सेल है मेरा, तो एक्सेल के नीचे मतलब नीचे मेरा जो होगा ना वो क्या कहलाता है, वो मेरा क्या कहलाएगा बताओ, वो मेरा स्टेटस बार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्थिति पट्टी कहलाएगा। ओके चलो, शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एमएस एक्सेल 2010 में पिछले पत्रक पर जाने के लिए किया जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब आपका 2022 दिल्ली पुलिस एससीएम में आया हुआ है, ठीक है, दिल्ली पुलिस एससीएम, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमको ऊपर जाना है तो हम लोग करेंगे कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज अप, ठीक है। चलो आगे आओ। निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवा के लिए केबल या फोन लाइनों का आवश्यकता नहीं होती है। मतलब सिंपल से पूछा जा रहा है कि अगर हमको कोई भी नेटवर्क या इंटरनेट से हमको कनेक्ट करना है तो किस इंटरनेट के हमको केबल का ज़रूरत नहीं होगा। आपको बड़ी बात ही पता चली होगा कि सैटेलाइट, जैसे आपको अभी इंटरनेट हम लोग चला रहे हैं उसमें हम लोग केबल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग उस सैटेलाइट से ज्वाइन हो रहा है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव एमएस वर्ड 2010 फॉन्ट संवाद बॉक्स में उपलब्ध नहीं है। अब देखो सब स्क्रिप्ट भी है, बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, फैंसी नहीं है, तो इसका आंसर फैंसी होगा, ठीक है, मतलब फैंसी नहीं है। अब आइए, सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ये क्या हुआ सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की। बोल्ड का कंट्रोल प्लस बी और इटैलिक का कंट्रोल प्लस आई। अच्छा आप बोलिएगा सबस्क्रिप्ट क्या होता है। सबस्क्रिप्ट मतलब जैसे हम लोग ए नीचे 2 लिखे तो ये जो 2 हुआ ना, 2, ये जो 2 हुआ ना यही हुआ सबस्क्रिप्ट। लेकिन ए स्क्वायर लिखते हैं तो ये 2 हुआ ना, इसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। और आपको जो शॉर्टकट की है ना, मैं आप जाइए मेरे वीडियो में, मैंने
आपको पूरा MS वर्ड का कंट्रोल A से लेकर कंट्रोल Z तक शॉर्टकट की बता दिया हूँ, और वो बताया नहीं हूँ, आपको करके दिखाया हूँ। ठीक है, आप जाके देख लो, मैं करके दिखाया हूँ कि इस टाइप में ऐसे करते हैं, उसमें हम लाइव आपको दिखाएं। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, आपको हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि रट्टा मार के आपको याद नहीं होगा, आपको करके याद होगा। ठीक है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। निम्नलिखित में से किसका उपयोग MS वर्ड 2010 में वर्तनी जांच चलाने के लिए किया जाता है? क्या होगा? मतलब स्पेलिंग मिस्टेक के लिए F7। अब देखो यहीं पे CGL का क्वेश्चन भिड़ गया। F5 से क्या होता है? F5 से रिफ्रेश होता है, या फिर रिलोड बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इस क्वेश्चन आपका आया था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। ठीक है, इसमें देखो MS एक्सेल 2010 में कार्रवाई का उपयोग पहले से मौजूद फाइल को खोलने के लिए किया जाता है। मतलब हमको जो फाइल है उसको हमको खोलना है, तो हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोल O होना चाहिए यहाँ पे, बट ऑप्शन में कंट्रोल हमको नहीं मिला, यही ऑप्शन था, तो इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए Ctrl+N, लेकिन Ctrl+N से क्या होता है, ये भी याद रखिए, न्यू होता है। Ctrl+X से क्या होता है? कट होता है। Ctrl+V से क्या होता है? पेस्ट होता है। ठीक है, और Ctrl+Y से क्या होता है? रीडो होता है। तो आप लोग यहाँ पे शॉर्टकट की भी देखते जा रहे हैं। आगे बढ़िए, देखिए वही डैश ईमेल में दायर ईमेल का उद्देश्य इंगित करता है। इसका क्या है भैया? ईमेल जो भेजता है उसको पता चल जाता है कि हम सब्जेक्ट भेज रहे हैं, वहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जो इस चैनल में नए हैं। और अगर कुछ आपको डाउट हो तो आप एडवाइस हमको जरूर दे सकते हैं, कुछ आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बोल सकते हैं। ठीक है, और कैसा लगा क्लास वो भी बताइएगा। मिलते हैं हम लोग मॉक टेस्ट 2 में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।